वैसे तो आप जानते ही हैं, हाल ही में कंपनी का आईपीओ आया था और लिस्ट हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज ये है कंपनी। 2012 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और हमारे देश की दिग्गज टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक है। हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री इनके साथ जुड़ी हुई है और इनमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास ये देने का काम करती है और दुनिया की हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री में डेटा पॉइंट्स के लिहाज से ये सबसे बड़े एग्रीगेटर्स हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के फाउंडर और सीईओ भानु चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। इंडियाना यूनिवर्सिटी से आपने बिजनेस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है और 15 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं एंटरप्रेन्योर के तौर पर। चोपड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर समय देने के लिए। आपकी इंडस्ट्री सीधे सीधे कंज्यूमर से जुड़ी हुई है ना, ट्रेवल, हॉस्पिटलिटी और ज्यादा कारोबार भी आपका नॉर्थ अमेरिका से आता है, यूरोप से आता है और ये दोनों ही जगह ऐसी है इस वक्त ज्योग्राफी में जहां पर इन्फ्लेशन का खतरा है और इन्फ्लेशन के चलते रेसेशन का खतरा है। कहीं कोई ऐसे शुरुआती संकेत हैं आपको कि डिमांड कहीं कम हो रही है, ऑर्डर्स कहीं कम हो रहे हैं, रेसेशन का डर है वहां के लोगों में, वहां की कंपनियों में, बिजनेस पे कोई असर दिख रहा है अभी या अभी तक नहीं? सो अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपने सर। मुझे अपने शो पे बुलाया। जी। तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि आपने कोविड के बारे में नहीं पूछा मेरे से। तो ठीक बात है। जैसे कि आपने ये प्रश्न भी नहीं पूछा, तो ये एक बहुत बढ़िया रिलीफ न्यूज़ है। है कि जो कोविड है ये एक पैंडेमिक से एंडेमिक हो गया है और जो लोग हैं अब काफी ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो आपने ये क्वेश्चन पूछा रिसेशन के बारे में, मैंने आपके पहले भी शो में आके कहा था कि लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान और ट्रैवल एक ह्यूमन की जो है अब एक बेसिक नीड हो गई है। तो हम कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट हम एक रिपोर्ट निकालते हैं, पल्स रिपोर्ट। अगर आप उसमें हमारा डेटा देखेंगे, जो लेटेस्ट डेटा है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड की टॉप 20 टूरिज्म मार्केट्स हैं उसमें ऑलरेडी 10 ऑफ द टॉप 20 में जो ट्रैवल है वो 2019 जो प्री पैंडेमिक लेवल है उससे अब ज्यादा है। तो अभी तक हमने कोई इम्पैक्ट नहीं देखा है, बट आप जैसे कि जानते हैं कि एनवायरनमेंट काफी वॉलेटाइल है। तो अभी कहना कुछ मुश्किल है कि आगे क्या होगा, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो समर की बुकिंग्स हो रही हैं हमारे सिस्टम्स पे, वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है और इसलिए जो ट्रैवल है वो इन की मार्केट्स में अब 2019 से भी बढ़ गया है। चलिए, अभी तक मतलब समर वेकेशंस के लिहाज से तो आपकी बुकिंग्स बहुत ही तगड़ी है और वो सारा मतलब बुकिंग्स अच्छी है और सारा बिजनेस आउटलुक अच्छा है। और वैसे भी आपका 95% बिजनेस तो वो लेजर से आता है। जो लोग आराम के लिए, घूमने फिरने के लिए ट्रेवल करते हैं, यही ट्रेंड है या आपके इस ट्रेंड में कोई बदलाव दिख रहा है? नहीं अनिल जी, तो हमारा जो फोकस रहा है वो अल्टीमेटली अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो कि होटल चेन्स हैं, कार रेंटल कंपनीज हैं, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर और ट्रैवलर को फोकस करते हैं। तो हमारा जो फोकस रहा है अपने बिजनेसेस को अनेबल करना है टू गो आफ्टर लीजर ट्रैवलर ओनली। तो हमारा वो कोई शिफ्ट नहीं हुआ है, बल्कि जो हम देख रहे हैं जो लीजर ट्रैवल है वो प्री पैंडेमिक से भी ज्यादा हो रहा है और बिजनेस ट्रैवल अभी भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है, क्योंकि जूम के होते हुए लोगों को आदत ही हो गई है और वर्क फ्रॉम होम। एंड आपने जैसे कि सुना है कि काफी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम अनाउंस कर दिया है परमानेंटली ग्लोबल कंपनीज में, बट लकीली जो हमारा फोकस है वो लीजर ट्रैवल में ही है। अब एक और अच्छी चीज जो आपकी कंपनी में मुझे नजर आती है, उस पर मैं एक बार फिर से राय भी लेना चाहता हूँ कि 99% ऑलमोस्ट आपका रेवेन्यू आता है वो रेकरिंग रेवेन्यू, यानी कि आपका कोई एक बार कस्टमर बन गया तो वो वापस बिजनेस देता ही है, राइट? हाँ जी। यही ट्रेंड है या कोई बदलाव है? नहीं अनिल जी, बिल्कुल। ये जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इस मॉडल का, जो बिजनेस मॉडल का, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये एकदम जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स है, amazon प्राइम है, ये रिकरिंग रेवेन्यू है, ये बनता ही रहता है। और इसके करते जितने साल से हम हैं, हमने अब बहुत सारे मार्की कस्टमर्स बना लिए हैं। अगर आप देखें, जो टॉप 23 आउट ऑफ टॉप 30 होटल चेन्स हैं ये हमारे कस्टमर्स हैं। टॉप 25 ओटीएज आउट ऑफ द टॉप 30 ओटीएज ये हमारे कस्टमर्स हैं। सारी बिग कार रेंटल कंपनीज हमारी कस्टमर्स हैं। और अगर आप हमारा कोहर्ट एनालिसिस करेंगे रेवेन्यू का, तो आप देखेंगे कि जो सारी लार्ज कंपनीज हैं ये हमारी ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर की कस्टमर्स हैं। और जैसे जैसे हम इनको ऐड कर रहे हैं,
हमारा गोल है कि हम इनको पेनिट्रेट करते जाएं, क्योंकि जो बिग चेन्स हैं उनमें हजारों होटल्स हैं, तो कई हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सारे होटल्स उनको यूज ना कर रहे हो। तो हमारा गोल यही रहता है कि हम एक बार एक बड़े कस्टमर में लैंड कर जाएं, तो इसको लैंड एंड एक्सपैंड स्ट्रैटेजी कहते हैं SaaS में। तो आप एक बार एक बड़ा कस्टमर ले आइए, तो उनके जो इंडिविजुअल होटल्स हैं उनको हम फोकस करते हैं कि उनको और बेचें। और जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि लास्ट टाइम भी शेयर किया था, हमने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज में जैसे कि हो रहा है कि डिजिटल अडॉप्शन, ऑटोमेशन, क्योंकि जो लेबर शॉर्टेजेस हो रही हैं स्पेशली US एंड यूरोप में, टेक्नोलॉजी और डिजिटल अडॉप्शन जो है वो बहुत जरूरी बन जाती है। तो उसके करते हमने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे AI/ML बेस्ड, जो हमारे कस्टमर्स के रेवेन्यू बढ़ाते हैं। और हम उसमें बहुत अच्छी ट्रैक्शन देख रहे हैं। और इनफैक्ट मैं आपसे खुश हूँ शेयर करके कि हमें काफी अवार्ड्स भी मिले हैं ग्लोबल स्टेज में। सो ये एक इंडियन कंपनी है जो ग्लोबली ओवर 100 कंट्रीज में कस्टमर्स को सप्लाई कर रही है, और ग्लोबल स्टेज पे हमें अभी रिसेंटली ये जो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं इन पे अवार्ड्स भी मिले हैं। सर वो हमारे प्राइवेट सेक्टर में कई बार ऐसे बोलते हैं कि आप जब भी है ना घर जाओ ना शाम को, तो कुछ न कुछ काम ऐसा पेंडिंग छोड़ के जाओ जिससे नेक्स्ट डे आपके आने की जरूरत बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में। मैं तो लाइटर नोट पे आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं कि सारे के सारे 99% आपके कस्टमर रिपीट करते हैं, तो मतलब वाकई में आपका काम बहुत अच्छा है, या कुछ न कुछ काम आप ऐसा फंसा के रखते हैं कि अगली बार अगले साल वापस उनको आना ही आना है आपके पास में? नहीं, हम जो है अब फोकस करते हैं कि जैसे आपको आदत है कि आप भी सुबह उठ के अपना व्हाट्सएप यूज जरूर करते हैं, जी। या फेसबुक, तो हम भी काफी अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको गेमिफाई कर रहे हैं, उसमें उसको इतना इंटरेस्टिंग कर रहे हैं कि वो एक हैबिट ही बन जाए। जितना बोरिंग इट माइट साउंड, बट हम उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए गेमिफाई करके उसको एक हैबिट बना रहे हैं जिससे लोग वापस आए। जैसे कि आप जरूर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर डेली यूज करते हैं, तो वो सिमिलर मेथडोलॉजी और फ्रेमवर्क हम अपने प्रोडक्ट्स में ला रहे हैं कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं तो और अपना रेवेन्यू एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आपको रेट गेन का प्रोडक्ट तो यूज करना ही पड़ेगा। फिर सर, अच्छा एक और आपने हाल ही में एक जो बड़ा आपने टाइप किया, वो मैक्सिको की सबसे बड़ी होटल और इंटरनेशनल होटल चेन है, वो अगर मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ, पोसाडास, आई डोंट नो मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है गलत है। ये बताएं सर, इस एसोसिएशन के क्या मायने, कितना आपके फायदा होगा रेवेन्यू के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, कुछ अंदाजा दे सकते हैं? तो एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट ये जो कंपनी है ये एक मेक्सिको की सबसे बड़ी, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी होटल चेन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 3 डिफरेंट बिजनेस लाइंस हैं, डैश, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्टेक। तो हमारा जो ये कस्टमर है, इन्होंने हमारे डैश प्रोडक्ट लाइन में, बिजनेस लाइन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको सब्सक्राइब किया है, जिससे ये अपना कंपटीशन प्राइसिंग पे टैप रख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि जो ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को रेट दे रहे हैं और जो होटल रेट्स हैं इनके पूरे डिफरेंट OTAs पे, उसमें पैरिटी रहे या ना रहे। तो ये हमारी उनके साथ कोलैबोरेशन है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा गोल यही रहता है कि हम अपने 1 या 2 प्रोडक्ट से एंट्री करें किसी भी कस्टमर में, और फिर अल्टीमेटली उनको जितने भी बाकी हमारे 12-13 प्रोडक्ट्स हैं वो बेचें, जो मैंने बात की कि SaaS में लैंड एंड एक्सपैंड स्ट्रैटेजी लगाते हैं हम। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक चोपड़ा साहब की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई ढेर सारे अवार्ड्स लेने के लिए। अच्छा लगता है जब हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी कंपनियां पूरी दुनिया भर में जाकर नाम करें, बढ़िया काम करें, रेवेन्यू तो कमाएं, साथ ही बड़ी इज्जत भी कमाएं। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।